रास्ता है, जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। और ये रास्ता देखिए कितना गड्ढा है और सुनसान भी है। इस पे चालान है? अच्छा, अगर चढ़ जाएंगे तो चल। तो 17 होली और रोक भी रहा है बागपत में आकर के, दिल्ली में ही रोकना चाहिए ना। हाँ, ये तो कह रहा हूँ, वही रोकना चाहिए जहाँ से एंट्री होती है। एक बार हम जाकर देखते हैं बरौत एक्सप्रेस वे पे जाने दिया जाता है कि नहीं। ये सामने दिख रहा है एक्सप्रेस वे, इसमें एंट्री करते हैं और तो आपको भी जाना है तो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चालान होगा तो आपकी जिम्मेदारी है। रोड से निकलने के बाद हम उस टनल में प्रवेश करेंगे। देखिए दोस्तों, चाचा जी ने तो ये बताया कि आप आगे से पुराने हाईवे पे चले जाओ और आगे से फिर इस एक्सप्रेस वे पे बाइक के लिए कट बना हुआ है। तो नाउम्मीद तो हो गए हैं, लेकिन उम्मीद अभी छोड़ेंगे नहीं और चलते हैं पुराने हाईवे पे और फिर लोगों से आगे पता करते हैं कि ये एक्सप्रेस पे चढ़ने का जो है कोई सही सा रास्ता है, जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। फ़िलहाल तो गांव की कच्ची सड़कों से मैं पुराने वाले हाईवे पे जाते हुए जा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए अचानक क्या से क्या हो जाता है। और ये रास्ता देखिए कितना गड्ढा है और सुनसान भी है। इधर से दिन है तो इसमें आइएगा, रात में इस तरह से कभी आने की कोशिश मत कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, यही है बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है रोड ट्रिप का, जो सामने आपकी आने वाली कठिनाइयों को फेस करना, यही अपने आप में एक असली मज़ा है। अब बताइए कहाँ हम जो है एक्सप्रेस वे से देहरादून के लिए निकले थे और ये क्या इस कच्ची सड़कों से हमें गुजरना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये बताइएगा ये पार्ट आपको कैसा लग रहा है। तो फिलहाल हम पुराने हाईवे की तरफ जाना तो ज़रूर है, जाएंगे ज़रूर। और तो पुराने हाईवे बस यहाँ से थोड़ी ही दूर पे पुराना हाईवे बागवत टू शामली और देहरादून वाली। सड़कों पे धूल ही धूल भरा पड़ा है। वेरी सैड यार, सामने हाईवे दिखाई दे रहा है, किधर से लूँ हाईवे? वो सामने हाईवे दिख रहा है, आगे से ले लेता हूँ। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए और इसी तरह हम अब एक्सप्रेस वे छोड़ करके गांव की सड़कों से मैं निकल रहा हूं। और गांव की हरियाली और ये गांव देखिए। तो दोस्तों ये एक्सप्रेस वे को बाइकों के लिए बंद करके क्या एक्सप्रेस वे अथॉरिटी वाले ने सही किया गलत किया, ये ज़रूर बताइएगा। और आगे किसी भाई से पूछता हूँ कि आगे वो एक्सप्रेस वे पे चढ़ने देगा कि नहीं। ये भैया आ रहे हैं, इनसे पूछता हूँ। नमस्ते भैया जी, ये एक्सप्रेस वे पे बाइक वाले को बंद कर दिया है, तो हमें तो ये कट लेकर के नीचे आ गया। आपके आगे से चढ़ने देगा? सीधा चले जाओ, आगे कट कहीं नहीं चढ़ने देगा, टटीरी है। सीधा निकलोगे तो कट से इस रास्ते से बागपत के लिए मुड़ जाना, थोड़ी सी सड़क आएगी, फिर ऐसे मुड़ जाना, टटीरी वाली सड़क पे पहुंच जाओ। अच्छा, उस पे आप चढ़ने जाना है? वो देहरादून देख लेना, चालान तो है इस पे चालान है? हाँ। अच्छा, अगर चढ़ जाएंगे तो चालान हो जाएगा। अगर पकड़े गए तो 20,000।
अच्छा, तो बेहतर है कि हम, अच्छा इससे हाईवे पे, इस पे मिल जाए आगे से, ये हाईवे सीधा निकल जाएगा। तो यहाँ से आगे से कट है या यहीं से मुड़ ले जाऊँ? यहाँ से मुड़ जाओ, अच्छा यहीं से मुड़ जाए, यहाँ से मुड़ जाओ, सड़क पे मुड़ जाओ। चलिए ठीक है। तो दोस्तों देखा, भाई साहब से मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रेसवे पे अगर आप चढ़ जाते हो तो आपको 20,000 रुपये तक का चालान है। तो दोस्तों 20,000 रुपये चालान देना तो उचित नहीं है। तो दिल टूटने वाली बात यह है कि अब हम पुराने हाईवे से ही जाएंगे और ये गांव की गलियों से होते हुए हम अभी हम जाएंगे एक्सप्रेस हाईवे पे, पुराने वाले हाईवे पे। तो चलते हैं दोस्तों, क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। गांव में बंदर, इस गांव में बंदर भी होंगे। आराम से भाई, कैसे गली की छोटी छोटी गलियों से घूम के गांव के कच्ची सड़क, इससे सही रास्ते पे जाएंगे कि पूछ लेते हैं। अच्छा ये सामने हाईवे, दोस्तों अभी हम बागपत के एक गांव में है और गांव से अब हम आ गए हैं पुराने हाईवे पे आ गए हैं। बड़ी अफसोस के साथ जो है तो कहना पड़ रहा है कि दोस्तों अब हम, मेरा जो सपना और मेरा जो इरादा था जो एक्सप्रेसवे से सफ़र करने का, वो टूटकर बिखर गए हैं। अब हम दोस्तों आ गए हैं पुराने हाईवे जो दिल्ली से देहरादून को जाती है, उस पे आ गए हैं। टाइम हुआ है अभी दोस्तों 7:05। तो 7:05 और बागपत बाईपास में हम अभी सफ़र कर रहे हैं। उस एक्सप्रेस वो को छोड़ करके, उस एक्सप्रेस वे को छोड़ करके हम आ गए हैं पुराने हाईवे पे, बागपत बाईपास में है। और यहाँ से हमें देहरादून की दूरी 187 किलोमीटर दिखा रहा है और पहुँचने का टाइम 9:31। 2 घंटा 26 मिनट यहाँ से लगेंगे। सुबह का समय है, सड़कों पे चहल पहल उतना नहीं है, लेकिन क्या करें दोस्तों, चलते हैं सफ़र को इसी तरह बनाए हुए। और आगे से मैं बता दूं दोस्तों कि आप जब इस वीडियो को देखकर आप ये समझ ही गए होंगे कि बाइक से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे ना आए। अगर आते हो तो दोस्तों पकड़े जा किसी तरह, अगर फिर इसमें आ गए, चढ़ गए चोरी छुपे, तो इस पे मोटा चालान आपको हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी बागपत क्रॉस कर रहा हूँ। अब टूटे हुए दिल से, टूटे हुए मन से हम देहरादून की सफ़र करेंगे। लेकिन दोस्तों ये अच्छा किया या गलत किया इस एक्सप्रेस वे पे बाइक वालों को नहीं जाने देकर, किया बुरा किया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप बाइक से दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे पे सफ़र करने का ट्रिप बना रहे हैं तो आप कैंसिल कर दें। आप वही पुरानी रूट मेरठ, मुजफ्फरनगर और रुड़की होते हुए ही सफ़र करें। समय का चुनाव सही करें, अर्ली मॉर्निंग सुबह निकले और अपने डेस्टिनेशन को सही टाइम से पहुंच जाएं। तो आगे का सफ़र दोस्तों हमें आने वाले
हाईवे से ही कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं और इस रूट का आगे का अपडेट देते हैं। बने रहिए वीडियो पे। दोस्तों ये कमेंट करके जरूर बताएं कि बाइक वालों को नहीं क्यों दे दिया जा रहा है, को दिल्ली से ही बैन कर दिया जाना चाहिए, वहीं पे बैरिकेडिंग करनी चाहिए। ये प्रशासन की बहुत बड़ी भूल नहीं लग रही है, क्योंकि उसे इतनी दूरी सफर करने के बाद फिर 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पीछे बैठ जाना ट्रैवल करने वालों के साथ धोखा ही है। दोस्तों अभी हम बागपत के बाईपास से क्रॉस कर शामली 58 किलोमीटर और मेरठ 44 किलोमीटर, और किसी बंधु से पूछते हैं कि इस रूट से अलाउ है कि नहीं है। ये एक चौराहा है, यहाँ से आप सीधे हाथ को चले जाएंगे मेरठ। दोस्तों यहाँ से शहर बागपत शहर को जो है क्रॉस कर रहा हूँ। सहारनपुर 121 किलोमीटर, शामली 58 किलोमीटर। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते जी। और मैं ये कह रहा था कि मैं जा रहा था इधर देहरादून जा रहा था उस एक्सप्रेस वे से, अच्छा। तो वहाँ से तो उन्होंने बाइक वाले को जाने नहीं दिया। हाँ। तो आगे से अगर इस पे जाने का रास्ता है या उस पे चालान वगैरह है? बड़ौद से तो उस पे चढ़ेंगे तो चालान भी होगा? नहीं नहीं, वो तो दुनिया भर की जा रही है, कौन किसका चलान। नहीं, आज रोक दिया, बोला 14 तारीख के बाद नहीं जा सकते। ऐसा हो सके तो आप लोग को कुछ है आइडिया? फिर मुझे जानकारी नहीं जी। अब ये क्या लागू होया है तो हम लोग तो मगर जा रही थी खूब। हाँ जा रही थी, ये बोला ये ना 14 तारीख से बैन हो गया है। 14 से बंद करते तो फिर कल भी जा रही थी, वो भी जा रही थी, फिर बंद क्यों नहीं करा? तो 17 होली और रोक भी रहा है बागपत में आकर के, दिल्ली में ही रोकना चाहिए ना। हाँ ये तो कह रहा हूँ, वहीं रोकना चाहिए जहाँ से एंट्री होती है। अब आप बताइए, बाइक वाले हम लोग वहाँ से 30 पर जाना है अपना ऋषिकेश हरिद्वार वो घूमने जाना है, लेकिन अब पता नहीं आगे चढ़ जाए, आगे चालान कर दे, ये भी तो डर है। अभी तो टोल टैक्स भी लागू नहीं हुआ। अच्छा टोल टैक्स, हाँ टोल टैक्स लागू नहीं हुआ है। नहीं अभी नहीं हुआ। तो बड़ौद से आगे, बड़ौद से इस पे जाने देंगे? हाँ जाने का रास्ता है। चलिए चढ़ के देखते हैं, चालान होगा तो देख लेंगे। जैसे भी होगा। चलिए धन्यवाद जी। तो दोस्तों आपने सुना, चाचा जी से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि आगे बड़ौद से जो कल भी लोग आ रहे थे, तो आगे देखते हैं कि वहाँ से एक कट बना है जिस पे एक्सप्रेस पे हम जा सकते हैं। तो एक छोटा सा रिस्क लेंगे चालान, क्योंकि हम उनको ये थोड़ी पता है कि मैं दिल्ली से आया तो नीचे उतार दिया गया है। तो इस हाईवे से मैं उस एक्सप्रेस पे एक चढ़ने का रिस्क जरूर लूँगा, और आप लोगों के लिए ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। फिर आगे देखते हैं क्या सोचते हैं बड़ौद, और वहाँ से एक्सप्रेस वे पर चढ़ने की कोशिश और इस जर्नी को एक्साइटेड और रोमांचित जरूर बनाएंगे। यहाँ तक का सफर देखने में आपको दोस्तों कैसा लग रहा है, ये वीडियो कैसा लग रहा है? ये बहुत ही मजा आ रहा है।
से दोस्तों इधर सोनीपत को जाता है और पीछे दिल्ली और आगे शामली सहारनपुर। बरौत यहाँ से 14 किलोमीटर आगे है। तो करते हैं सफ़र 14 किलोमीटर का और वहाँ पे पता लगाते हैं कि आगे की जर्नी एक्सप्रेस वे से करने देगा या नहीं करने देगा। चलते हैं बरौत। तो वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों दिल्ली से अभी 45 किलोमीटर का सफ़र करके बागपत क्रॉस किया हूँ और अपडेट ये है कि मैं दिल्ली से एक्सप्रेसवे पे सफ़र कर रहा था और बागपत के दूसरे टोल पर आने के बाद पता चला कि बाइक वाले को वहाँ से बैन कर दिया गया है। और फिर हमने गांव की पतली खेत खलिहान से गुजरते हुए हमने पुराने वाले हाईवे पे आ गया हूँ। आगे का सफ़र आपको क्या लगा? हाईवे से सफ़र करूँगा या एक्सप्रेसवे से? यहाँ पे कोई बड़ा सा मंदिर है और यहाँ पे है देवस्थान बाबा धर्मार्थ सोसाइटी बागपत में। दोस्तों कि यहाँ पे कोई बढ़िया सा मंदिर है। ऐसे ध्वजा से देखने से लग रहा है कि हनुमान जी का मंदिर होगा। बाद बाकी बागपत से आप हैं तो आप ज़रूर बताइएगा इस मंदिर के बारे में, जो कौन सा मंदिर है, किस देवता का मंदिर है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बागपत में ये हाईवे के बगल में ये कौन सा भगवान का मंदिर है। और एक ये भाई यूट्यूबर है, यूट्यूब साइकिल से बना रहे हैं। यूट्यूब के लिए मेहनत बड़ा करना पड़ता है, बहुत ही। दोस्तों बरौत से 3-4-5 किलोमीटर पीछे हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं और दोनों तरफ गन्ने से गुड़ बनाने की फैक्ट्री है। उसके सुगंध ऐसा वातावरण को बहुत ही सुगंधित बना रहा है। गन्ने की यहाँ पेराई और उससे गुड़ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे चीनी मिल वगैरह तो है नहीं, चीनी मिल भी है क्या? क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं गुड़ बनाने का और गन्ने की पेराई हो रही है। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता हुआ सूरज भगवान अपनी तपिश को बढ़ाते हुए हम लोग सोचे थे कि बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे, लेकिन सिचुएशन एक ऐसा आया जिसमें हम लोग एक्सप्रेसवे को छोड़कर हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं। तो अभी हम हैं बरौत में और किसी चाय की दुकान पर रुककर यह हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस हाईवे को छोड़कर एक्सप्रेसवे पर फिर से जाया जाए। और वो बाइकर लोग
जो हमें टोल पर मिले थे उनमें से एक हमें ओवर हुए आगे निकले हैं और देखते हैं कि पीछे और भी बाइकर सब आ रहे हैं या रूट चेंज कर कर वो पीछे वापस दिल्ली मुड़ गए हैं। फिलहाल तो एक बाइकर निकले हैं। कोई अच्छी सी चाय की दुकान पर रुकते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं। ये भैया जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं। चलो ये भैया बाहर पीछे निकल गए हैं। अभी हम आ गए हैं बरौत में और एक चाचा ने बताया था कि बरौत से एक रास्ता कटती है जिससे आप एक्सप्रेस वे पे जा सकते हैं। तो ये रास्ता यही है और एक बार हम जाकर देखते हैं बरौत एक्सप्रेस वे पे जाने दिया जाता है कि नहीं। नमस्ते चाचा जी, ये एक्सप्रेस वे पे चली जाती है रोड? इस पर नहीं, ये नहीं जाएगा। तो वो कहाँ से रास्ता कटी? उनसे देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे। सराय रोड वो पीछे से जो एक गई है रास्ता वो कट नहीं, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। अच्छा, वो चढ़ने नहीं देता है? बिजरोल से चढ़ोगे, बिजरोल से। बिजरोल तो ये रास्ता कहाँ से? आगे से आप बिजरोल जाओ, सीधा सीधे जाओ अच्छा। और आगे बाजार में जाकर ऐसे ले आओ। अच्छा, फाइन वाइन भी है क्या उस पर? अभी कोई फाइन नहीं है। आगे बंद कर रखा था, आगे चढ़ने नहीं दे रहा था बागपत में। वहाँ से बंद कर रखा है। तो यहाँ से चढ़ने देगा? उम्मीद है कुछ? अरे ऐसे ये है, ऐसे ही वो है। बात यही है। मैं उस पर यार पहली बार मैं जा रहा था ना, इधर से तो मैं गया हूँ। देख लो बिजरोल, देख लेता हूँ, नहीं तो फिर वापस करेंगे। से चढ़ोगे बिजरोल। बाईपास नज़दीक है बिजरोल? बिजरोल ये तो 3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर? चलिए मार करते 1 किलोमीटर होगा। चलिए, धन्यवाद जी। तो दोस्तों अभी मैं हूँ बरौत में और एक चाचा जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि उस एक्सप्रेस पे चढ़ने के लिए बिजरौल जाना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो देखते हैं चढ़ने दिया जाता है कि नहीं। बाकी यात्रा काफ़ी इंटरेस्टेड हो रही है। आप इसी तरह वीडियो पे बने रहिए और इस रोड ट्रिप का आनंद लीजिए। रास्ते में कितनी मुश्किलें आती है वो आप देखते रहिए। कि सबसे पहले तो हमें जाने नहीं दिया गया एक्सप्रेस वे से बागपत से। तो बागपत से हम हाईवे ले लिया हूँ। फिर कोशिश कर रहे हैं आगे से एक्सप्रेस वे चढ़ने के लिए। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इधर से 1-2 लोगों से और पूछता हूँ। बरौत शहर छोटा सा शहर है, उससे हम गुजरते हुए सुबह का टाइम है, भीड़ भाड़ ट्रैफिक तो नहीं है और सामने एक बहुत बड़ी मंदिर है। तो देखिए दोस्तों मंदिर है और बने रहिए। एक बार पूछते हैं चाचा जी, वो हमें जो है ना एक्सप्रेस वे पे जाना है। एक्सप्रेस वे जो देहरादून को जाती है वो है। देहरादून को? हाँ। अच्छा, ये कहाँ जाएगी? अच्छा, बुढ़ाना। अच्छा, यही रास्ता है ये? अच्छा, चलिए सही है रास्ता। ये सामने एक्सप्रेस पे चढ़ने का एंट्री गेट तो दिखाई दे रहा है।
लेकिन पता नहीं है खुला हुआ है कि नहीं। ये वाला सामने वाला रूट दिखा रहा है क्या? जाने तो नहीं दे रहा है एक भी। दोस्तों हूँ अभी बरौत में। बरौत से सामने एंट्री पॉइंट तो है, लेकिन ये बंद लग रहा है। ये बंद है। ये भैया से पूछता हूँ क्या बात है। भैया ये एक्सप्रेस वे पे चढ़ने देता है क्या? तो आगे से कहाँ से चढ़ सकते हैं? ये चालू नहीं हुआ है? वो एक्सप्रेस वे तो चालू है, तो नीचे से रास्ता है क्या आगे? आगे कौन सा जगह पड़ेगा पता कर लें। अच्छा तो दोस्तों ये पतली गली हो गई है। वो भैया से पूछे तो उन्होंने कहा तो यहाँ से जो है ना ये तो बंद पड़ा हुआ है। फ़िलहाल पतली गली से हम निकल रहे हैं और आगे कोशिश करेंगे कि एक्सप्रेस वे पे जल्दी से जल्दी चढ़ जाएं। ऐसे तो जाने को हाईवे से हम लोग जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन हमें इस एक्सप्रेस वे में हमें क्या क्या कठिनाइयाँ क्या क्या परेशानी आई है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि ट्रैवल करना इतना आसान तो नहीं होता है। ये अंडर बाईपास है। अंडर भैया ये एक्सप्रेस वे पे चढ़ने देता है क्या इधर से? 30,000 का। तो फिर अगर हमें देहरादून जाना है तो कौन पीछे से जाना पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं है। अरे टोल है ना मेरे पास, ये टोल वो है। अब तो टोल भी बहुत कम पड़ेगा, आराम से निकल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वहीं पड़ा था देहरादून में जाकर। अब देहरादून में उससे पहले भी तो एग्जिट गेट हो गई। यहाँ से चढ़ा दिया ऊपर। कहाँ से? नीचे से उतर के ऊपर? ऊपर जाएगा हाईवे आ जाएगा। मेरे पीछे आ जाइए, मैं तुझे रास्ता बता दूँ। अच्छा चलिए। तो भाई साहब ने बताया कि आगे से उस पर चढ़ जा। ये है कि 30,000 का चालान भी है, लेकिन आगे एग्जिट पॉइंट है। तो देखते हैं वो भाई साहब के पास साथ में चल के और उस पर चढ़ते हैं, फिर आगे का सफ़र बताते हैं कि कैसा है। ये भैया आगे चल रहे हैं, वो भी एक्सप्रेस वे पे ही एंट्री करेंगे। दोस्तों रास्ते में कहीं खो जाए तो लोकल लोगों से जो है ना हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि आपको रास्ते को बहुत ही आसान बना देते हैं। और दोस्तों देखिए इस चक्कर में हमने अभी तक चाय भी नहीं पी है। चाय पीने का इच्छा था, फिर भी चाय नहीं पिया है। देखते हैं क्या होता है। चढ़ते हैं, फिर लास्ट में जब उतर जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे। फ़िलहाल हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ ही दूर आगे ये सामने दिख रहा है दोस्तों एक्सप्रेस वे। इसमें एंट्री करते हैं और एंट्री कर आपको आगे का सफ़र का मज़ा देते हैं। तो दोस्तों ये जो भी कोई, अगर आप लोगों में से कोई सा भाई जो बाइकर और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से प्लान करके कुछ चलते हो, रास्ते में आपके अचानक ऐसी घटना घट जाती है जिससे पता चलता है कि आप इस प्लान को बिल्कुल ही चेंज कर दिया जाता है। जो रोड आप डिसाइड करते हो उस पर न जा कर के अलग अलग रूटों से फिर जाना पड़ता है। देखिए दोस्तों फिर से हम आ गए हैं वही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे।
इस पे एंट्री पॉइंट तो है, अब एंट्री करके देखते हैं और आगे क्या होता है वो बताते हैं। इस पे चालान होता है या फिर से थोड़ा जो है ना वापस इस एक्सप्रेस वे से उतार देते हैं। तो देखते हैं, सामने अथॉरिटी वाले रुके हुए हैं, तो इनसे देखते हैं क्या कहते हैं ये। अलाउ है ना इधर से? इससे जा नहीं सकते हैं? मतलब अब कब से मतलब वो चालान फ्री कब से था? कब तक फ्री था ये? 6-7 दिन तक। इसके बाद एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है? देहरादून ही है डायरेक्ट। और उससे पहले एग्जिट है क्या? पहले है। अलाउ नहीं है भाई, आ तो गए हैं। नहीं, आगे से एग्जिट होगा ना, आगे से उतर सकते हैं ना। इसके बीच में कोई टोल है क्या? तो आप लोग कहाँ जाओगे? अच्छा, आप लोग टोल वाले ही हो। अच्छा, ये सब आपको भी जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चालान होगा तो आपको। दोस्तों देखिए, हम तो अभी आ गए हैं दोबारा से एक्सप्रेसवे पे, लेकिन अथॉरिटी वाले और टोल वाले बता रहे हैं कि इस पे चलोगे तो चालान हो जाएगी। अब एक भी बाइक वाले तो नज़र आ नहीं रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन अब इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि 20,000 का चालान बहुत ज़्यादा ही महंगा हो जाएगा। तो फ़िलहाल दोस्तों यहाँ तक हम बता रहे हैं क्योंकि 20,000 का चालान दोस्तों हम नहीं भुगतेंगे। फिर हम चलते हैं हाईवे की तरह। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से आ रहे हो तो आप अवॉइड करें, इस रूट पे चलने की कोशिश ना करें। अभी हम वापस चलते हैं, वापस हाईवे से। और दोस्तों हमने अब डिसाइड कर लिया है कि अब हम एक्सप्रेस वे पे नहीं जाएंगे, क्योंकि एक्सप्रेस वे अथॉरिटी पे 20,000 का चालान वो कर रहे हैं। तो दोस्तों 20,000 का चालान हमें नहीं भुगतनी है। बाद बाकी देहरादून हम चल रहे हैं, वो भी फिर से हम पुरानी हाईवे की तरफ, और पुराने हाईवे से हम चलते हैं देहरादून। तो ये मज़ेदार बातें आपको ध्यान में रखनी है कि दिल्ली से अगर देहरादून की सफ़र बाइक से कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ही ना चलें, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाद बाकी हमने कई बार कोशिश किया उस एक्सप्रेस वे पे चढ़ने का, लेकिन 20-30 हज़ार का चालान ये बता रहे हैं, तो इस पर हम अवॉइड करते हैं और चलते हैं पुराने हाईवे से।